म्यूजिकली योर्स। नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता और आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जहाँ आप हमेशा जानते हैं कि आपके लिए लेकर आते हैं हम एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से आपकी लाइफ में और भी ज्यादा जो है ना खुशियां भर जाती हैं। होते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट जो आपके सभी सवालों के देते हैं जवाब। और आज क्या है टॉपिक? आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। आज का टॉपिक है गर्मियों में दिल्ली में जल आपूर्ति और जल संरक्षण में जन भागीदारी, यानी कि आपकी भागीदारी क्या रहती है। और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद है श्री दलबीर सिंह, एडिशनल चीफ इंजीनियर डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैडम, और सभी को नमस्कार। सर, सबसे पहली बात होती है अगर जल की, ये कहा जाता है जल ही जीवन है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी जल को, उसी पानी को, उसी वाटर को हम कभी कभी वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि वेस्ट ना हो पानी, ऐसा क्या किया जाए? पानी के बारे में सभी को यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और पानी बिना जीवन है ही नहीं, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, चाहे जानवरों का हो। तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और हमें बहुत, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसको संभाल के रखना है अभी के लिए और फ्यूचर के लिए। और अब ये है कि हम पानी को संभाले क्यों। सवाल ये कि पानी को क्यों संभाला जाए। तो पानी को इसलिए संभाला जाए क्योंकि पानी हमारा कम पड़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। और कम क्यों होगा कि हमारी पानी की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो सप्लाई साइड है, सप्लाई है वो या तो कांस्टेंट है या कम हो रही है, वो बढ़ नहीं सकती जी। तो अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए और उनकी जो बढ़ती हुई डिमांड के लिए सभी को पानी देना, ये एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है। पानी को बचाना बहुत जरूरी होता है और गर्मियों में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उस किल्लत को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उसी के लिए हमारे आज एक्सपर्ट जो आए हैं उनसे वो सवाल भी पूछेंगे। टॉपिक बता देती हूँ, गर्मियों में दिल्ली में जल आपूर्ति और जल संरक्षण में जन भागीदारी। सर, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि जल आपूर्ति और उसका संरक्षण, गर्मियां आते ही सबसे पहले पानी की किल्लत हो जाती है। तो ये क्यों होता है और किस वजह से होता है, ये अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएं। गर्मियों में पानी की डिमांड बढ़ जाती है, हम लोग की खपत बढ़ जाती है। ज़्यादा पानी पीते हैं आप, ज़्यादा नहाते हैं, ज़्यादा बार कपड़े धोएंगे आप। तो जो मतलब जाड़ों के मुकाबले गर्मी में ज़्यादा कंजम्पशन होती है जी। तो और दूसरी तरफ जो सप्लाई साइड कम हो जाती है पानी, तो एक गैप बढ़ जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ जाता है। इसलिए हर एक को पानी, कई बार जो टेल एंड पे से होते हैं उन्हें पानी नहीं मिल पाता। तो ये उनको दिक्कत आती है, भी पानी हमें नहीं आ पा रहा। जी जी जी, तो ये वजह हो जाती है। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं राजा बात कर रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? जैसा कि जल के बारे में अभी आपने सर से कुछ सवाल किए थे, मैंने सुने थे बचाने के लिए, जल बचाने के लिए जी। लेकिन मैम ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा जल जो है दूषित हो जाता है, लेकिन हम लोग इतना मतलब जानकारी नहीं होती है कि ये पानी अच्छा है, हमारे पीने योग्य है कि नहीं है। अगर इस हालत में कभी कोई प्रॉब्लम हमको पेश नजर आए तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जल हमारे लिए पीने योग्य है कि नहीं है, और उसका मतलब क्या माप होता है अच्छा जल और मतलब जो दूषित जल का? जी सर, क्या जवाब देना चाहेंगे इसके लिए? शायद आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में हमारा जो जल है वो पूरी तरह पीने योग्य होता है। हमारा जो ये हम पानी को ट्रीट करते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, WTP बोलते हैं। तो वहाँ पर पानी पहले ट्रीट होता है, फिर टेस्ट होता है। तो वो टेस्टेड पानी होता है, वहाँ पर से बिल्कुल पानी ठीक आता है। और हो सकता है जो आपके घरों तक पहुँचते कई बार उसमें कहीं लीकेज वगैरह से हो सकता है कहीं वो कंटामिनेशन हो जाए। तो इसके लिए तो अगर जरा भी आपको डाउट रहता है, वैसे तो एक नॉर्मल होता है कि आप उसको पानी को जब आप स्मेल करेंगे तो अगर कोई पंजेंट स्मेल आती है, तीखी गंध आती है, तो उसको आप ना पिए, वो गंदा हो सकता है। तो आप ऐसे केस में दिल्ली में तो आप हमारी हेल्पलाइन है 1916 दिल्ली जल बोर्ड की, वहाँ पर आप संपर्क करें और बताएं मेरा पानी गंदा है, तो हम आपके घर का पानी लैब में टेस्ट करवा देंगे और उसकी रिपोर्ट्स आपसे शेयर करेंगे। और अगर सिस्टम में अगर हमें लगता है कि पाइपलाइन दुरुस्त करने की ज़रूरत है तो हम उसको स्टेप्स लेंगे और आपको साफ़ पानी उपलब्ध कराएंगे। तो उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो
बहुत बार गर्मियों में पानी वेस्ट किया जाता है, छिड़काव के तौर पे किया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी को ये कहा जाता है कि ठीक है अभी तो पानी आ रहा है, और बारिश का पानी भी जिस तरह से हम वेस्ट होने देते हैं। तो यहाँ मेरा बस एक पॉइंट ये है कि किस तरह से हम बारिश के पानी को भी यूज़ कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। दिल्ली में जो पानी की समस्या रहती है वो गर्मी में रहती है, वो स्टार्ट होती है अप्रैल से लेकर जुलाई तक रहती है। तो अब इसमें क्या है कि इस दौरान बारिश भी नहीं होती, तो अब क्या है कि जो बारिश होती है वो जून के बाद होती है। तो अब बारिश जो जून में अवेलेबल होगी, आप उसको अगली गर्मियों तक संभाल के रखें, ये चैलेंज है। बिल्कुल। तो अभी क्या होगा, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले बारिश के पानी को सहेजना है हमें, तो हमें इसके लिए हम कहते हैं कि हमारा रहता है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। और अगर हम कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं एग्जैक्टली, कि आपकी छतों पे जो बारिश का पानी गिरे उसको नालों में ना जाने दें, नालों में ना वेस्ट होने दें, उसको आप स्टोर करें, सिस्टम बनाएं, और पानी जैसे छत पे आया फिर एक पाइप के जरिए आपका ग्राउंड पे आएगा। आप ग्राउंड में कोई आप टैंक रख सकते हैं और उस पानी को आप गाड़ी धोने के काम या पौधों में लगा सकते हैं जब आपकी बारिश बंद हो जाए। और दूसरा तरीका है कि आप उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में इस्तेमाल करें। तो वो भी उसके लिए हम एक पिट बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जमीन में एक गड्ढा बनाना है। मतलब एक आइडिया है कि 100 स्क्वायर मीटर की छत है आपको, तो करीब आपको 2 मीटर क्यूब का आपको एक गड्ढा बनाना है, उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हो। तो आप उतना बना के और उसमें वो पानी डालना है। लेकिन पानी उसमें थोड़ी सी टेक्निक है कि पानी गंदा ना हो, जमीन में पानी जाए वो दूषित जल ना हम जमीन में जाने दें। इसके लिए एक फिल्ट्रेशन लगाते हैं उसमें हम जी। तो थोड़ा सा वो है, थोड़ी सी टेक्निक है, बाकी एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और जल बोर्ड इसके लिए आपको पूरी हेल्प करता है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि किस तरह से जो जल बोर्ड है वो हेल्प करता है आम जनता की, कि ताकि इस तरह से पानी जो है वो बचा सके। जल बोर्ड देखो, एक तो टेक्निकल सपोर्ट हो गई कि आपके इसके डिज़ाइन के बारे में या कोई भी आप चीज़ को जानकारी लेना चाहें तो हमारा जल बोर्ड के कार्यालय हेड ऑफिस भी है हमारा, और 1916 हेल्पलाइन भी है। और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें एक रेंज सेंटर है बना दिया हम लोगों ने जी। तो वहाँ रेंज सेंटर पे एक सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनकी टीम होती है, और वहाँ पहुँचे आप अपने इलाके के रेंज सेंटर में, वहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आप टेक्निकली कैसा कैसा करें, क्या ना करें पानी को सहेजने के लिए। जी, हमारे साथ एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर मेरा कि आम आदमी तो पानी की बचत के लिए काफी कोशिश कर सकता है, जैसे टैप टूटे हुए हैं या कहीं घर में लीकेज हो रही है उसको ठीक करा रहे हैं, लेकिन जो आपके जल बोर्ड के टैंकर पानी सप्लाई करने जाते हैं उसका आधा पानी तो सड़कों पर ही बिखर जाता है, तो इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना। दूसरा, ये सड़कों पे जो खुदाई होती है, पाइप टूट जाती है तो लाखों गैलन पानी बह जाता है वेस्ट, तो इसके लिए सर क्या कहेंगे? ये आपने अच्छी ऑब्जर्वेशन रखी है कि टैंकरों से आप रोड पे देखते हैं कई बार वो पानी मतलब छलक रहा होता है या वो गिर रहा होता है, उसमें कोशिश हमारी ये रहती है वो ना छलके ना गिरे। तो हम अपने कर्मचारियों को भी जागरूक करते हैं कि भाई ऐसा आप उसको प्रॉपरली वॉल्व ठीक करें और ढक्कन ठीक से लगाएं। तो इसमें हम उसको मॉनिटर करते हैं और ऐसा बताया तो आगे से और इसको और दुरुस्त करेंगे। और आपने बात करी कि लीकेजेस होती रहती हैं, तो जो जहाँ पर लाइनें बहुत पुरानी होती हैं तो कई बार वहाँ से लीकेज हो जाती है। जल बोर्ड का प्रयास रहता है कि उसको तुरंत ठीक कराया जाए और हम इसमें सफल भी रहते हैं। तो हम आगे से भी यही कोशिश करेंगे कि जो लीकेज हैं वो तुरंत ठीक की जाए ताकि इसमें पानी बर्बाद ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और सर, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि आम जनता भी जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। जैसे जनता के लिए पानी भरने के लिए नल होते हैं, जो जनता नल कहे जाते हैं, उसमें से पानी टपक रहा होता है, या फिर जो लोग वहाँ पे जाते हैं पानी का जो टैप है वो सही से बंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
अब इसमें पानी के जो संरक्षण की जिम्मेदारी है वो सरकार की भी है और इसमें भागीदारी जनता की भी है। मतलब बिना जनता के भागीदारी के सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। अब जो आपके घर में जो पानी जो लीक हो रहा है या टैप से बह रहा है जो खुले हुए हैं, तो इसमें तो आप बंद करेंगे तभी बचेगा। तो इसके लिए हम आपसे जल बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फिटिंग्स को, अपने टैप्स को देखें, रेगुलरली देखें। उनमें कोई आपको लगता है लीकेज है तो प्लम्बर बुला के उसे ठीक करवाएं, क्योंकि एक एक पानी की बूंद कीमती है। और आप ये लगा लें कि अगर कहीं भी एक बूंद पानी गिर रहा है तो एक दिन में कम से कम 50-60 लीटर पानी उस बूंद से आपका वेस्ट जा रहा है जी। तो आपका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि आप उसको लीक को रोक दें और संरक्षण कर लेंगे आप 50 लीटर पानी रोज का। तो आप सारी फिटिंग्स हैं, चीजें हैं, अपने घर में भी दुरुस्त करें। ये हमारी जिम्मेदारी सभी की बनती है। बिल्कुल। आकाशवाणी FM रेनबो। 102.6 FM रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज जो है हम बात कर रहे हैं पानी पर। हाँ जी, किस तरह से जो जन भागीदारी होती है, यानी कि आम जनता की जो भागीदारी है, किस तरह से गर्मियों में जल आपूर्ति और जल संरक्षण में वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दलबीर सिंह, एडिशनल चीफ इंजीनियर DJP। सर, बात होती है कि जल बचाओ पानी बचाओ, क्योंकि आने वाले समय में इसी के लिए जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता को, जितने भी हमारे जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा पानी है, जो हमारा जल है, वो स्वच्छ रहे? ये बहुत अच्छी बात की कि आम जनता क्या करे, आम जनता की भागीदारी क्यों ज़रूरत है हमें और क्या कर सकती है जनता। इसमें देखो, जनता पानी कंज्यूम करती है, हम सभी करते हैं कंज्यूम पानी को आप कंज्यूम करो जो आपके नीड्स है, लेकिन उसको हमें वेस्ट नहीं करना, उसको अननेसेसरी बहाना नहीं है। एक तो बहाना नहीं है और दूसरा उसे गंदा भी नहीं करना। बिल्कुल। अपने पानी को आपने गंदा नहीं करना। अब रिवर्स है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि सीवेज भी जा रहा है और आपका मतलब जो इंडस्ट्री से कई बार होता है कि जो एफिलेंट है वो ट्रीटेड नहीं है, तो वो जाके रिवर को गंदा करेगा और रिवर जो आगे जाके डाउन स्ट्रीम में जो लोग उससे पानी पिएंगे तो उन्हें गंदा दूषित पानी मिलेगा। उससे पूरा हमारा इकोसिस्टम, नदी खराब होती है, नदी में रहने वाले जीव, पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। बिल्कुल। तो हमें जरूरत है कि हम पानी को गंदा ना करें और उसको बचाएं, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ना पियो जीवन चलेगा नहीं, लेकिन आप उसे एक अच्छे तरीके सोच के इस्तेमाल करें कि इसको हमें फ्यूचर जनरेशंस, जो आपके बच्चे हैं अभी और आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको आप कुछ छोड़ के जाओ। जैसे नॉर्मली हम करते हैं कि अपने बच्चों को हम क्या करते हैं, मकान देके जाते हैं या पैसे बैंक बैलेंस देके जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है हवा और पानी है। बिल्कुल। अब हवा तो ठीक है, हवा, लेकिन पानी क्या है? पानी अगर आप गंदा करेंगे, पानी को आप संभाल के नहीं रखेंगे, सहेज के नहीं रखेंगे, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? आने वाले जनरेशंस आपको यही बोलेंगे कि हमारे पूर्वज थे वो बड़े, मतलब वो होशियार नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ गए। और आप देखो कि पानी बिना तो आपका ना एक मनुष्य का ज़्यादा से 3-4 दिन जीवित रह सकता है बिना पानी के। बिल्कुल। खाने के बिना फिर भी बहुत टाइम तक आप जीवित रह सकते हैं, कई दिनों तक आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 से 4 दिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद जिंदा रह सकते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है और ये उदयपुर राजस्थान से मैसेज भेजा है सुशील यादव और रेनू यादव ने। वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है जो अवेलेबल है अलग अलग वेराइटीज में, जैसे कि मिनरल वाटर है या फिर RO वाटर है, मिट्टी का जो पॉट में पानी होता है वो पानी हुआ, तो वो कौन सा ऐसा पानी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? अब हम जो बेस्ट वाटर जो होता है वो सरफेस वाटर, नदियों का पानी है मानते हैं हम लोग। नदियों का पानी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप कहें तो ग्राउंड वाटर भी अगर पोर्टेबल है उसका आप टेस्ट कराना पड़ता है कि क्या क्या इसमें सॉल्ट्स कितनी मात्रा में, कुछ ऐसे हार्मफुल कोई चीज़ नहीं है जैसे फ्लोराइड्स हैं, तो ग्राउंड वाटर को आप पीने से पहले टेस्ट करवाएं। और सरफेस वाटर जो यूटिलिटीज जैसे दिल्ली जल बोर्ड है या आपके जो राज्य की जो उनकी इकाइयाँ, तो वो टेस्ट करवा के उपलब्ध कराती हैं। जी। तो हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी।
जी, क्या नाम है और अपना सवाल बताइए। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपसे एक सवाल है कि पानी बहुत साफ सुथरा आता है, एकदम से पानी एकदम काला आना शुरू हो जाता है, फिर साफ आना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये सप्लाई लाइन में पानी बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, आते आते एक टाइमिंग ऐसी होती है कि उसमें काला गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, फिर वो पानी फिर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। जी सर, इसका तो क्या ये जवाब है? कहाँ गड़बड़ होती है, इसको हम कैसे आपके पास बात करें? पहला सवाल तो ये था कि गंदा पानी क्यों आता है हमारे जो, आप अभी जल बोर्ड का पानी कैसे ट्रीट होता है कभी आकर देखें हमारे, आप कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। हाँ जी। तो वहाँ पर हमारा सोनी विहार प्लांट से भगीरथी से पानी पहुँचता होगा, आप जाके देखें प्लांट पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा, ठीक है, वो बाजार में बिकने वाली किसी भी बोतल से साफ होगा। लेकिन क्या होता है जब पानी आपके घरों तक पहुँचता है पाइपलाइन के जरिए, तो कई बार क्या होता है कि लोगों ने नया कनेक्शन लिया, पुराना प्लग नहीं कराया, ठीक है, तो उसमें एक होल रह गया। और क्या होता है कि सीवर लाइन भी पानी की लाइन के समानांतर बहती है, तो कई बार क्या होता है लोगों ने बूस्टर लगा रखे पानी के लिए, जो सरकार कहती है कि नहीं लगाने चाहिए, और लेकिन लोग प्रेशर के लिए बढ़ाने के लिए लगाते हैं। पानी स्टोर करना है तो एक छोटा सा टैंक बनाएं और उसमें पानी को आने दें और उसको अपने घर में बूस्ट करें। लेकिन प्रैक्टिकली लोगों ने ऑनलाइन बूस्टर लगा रखे, लाइन पे, जल बोर्ड की लाइन पे बूस्टर लगा रखे। उससे होता क्या है, जब लाइन में पानी नहीं है, जब हमारा सप्लाई टाइम नहीं है, मान लो सुबह सप्लाई 5 से 7 है और आपने बूस्टर चलाया 8 बजे लोगों ने, और 8 बजे पानी की आस से आप चलाए जा रहे हो आधे घंटे, तो क्या होगा कि वो जहाँ पर भी कोई कनेक्शन ऐसा होगा जो मतलब ओपन कनेक्शन होगा जो बंद नहीं किया गया, वहाँ से वो सीवर का कहीं अगर रिसाव हो रहा है तो वो लाइन में आ जाएगा। तो जितनी वो एक बार लाइन में आने के बाद जब आपकी सप्लाई आएगी तो वो कुछ देर तक जिन घरों में पहुंचेगा तो वहाँ गंदा पानी आएगा। तो इसलिए हम यही कर रहे हैं, हम बहुत पुरानी लाइनें हैं तो जल बोर्ड उन्हें बदल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और आपकी जो शिकायत है उस पर भी ज़रूर सर ध्यान देंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि आप ध्यान दें कि जल ना खराब हो, उसी तरह से जन भागीदारी जो आम जनता है उस पर भी ये बात आती है कि किस तरह से हम भी अपने पानी को, अपने जल को बचाएं। तो जो नदियाँ होती हैं, जो आसपास का जहाँ पे भी पानी होता है इकट्ठा हो जाता है, उसको भी किस तरह से साफ किया जाए, आपके क्या क्या सुझाव होते हैं लोगों के लिए? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी को दूषित ना होने दें, क्योंकि समस्या क्या होती है कि पानी तो मिल रहा है लेकिन वो दूषित है। अब दूषित पानी पीने से क्या स्वास्थ्य खराब होगा, तो अब दूषित पानी ना हो इसके लिए क्या करें? सरकार इसके लिए करती है कि आपका जो सीवेज होता है उसको अलग से ले जाती है, ट्रीटमेंट प्लांट्स पे ट्रीट करती है और उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जितने मतलब डाल सकते हैं यमुना में, रिवर में, उतना ट्रीट करते हैं, उसको डालते हैं, वो पानी ठीक होता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप रिवर में कोई सीवेज आ रहा है, अब बहुत से लोग कई कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ ज़्यादातर विलेजेस और अनऑथराइज कॉलोनीज, वो सीवर कनेक्शन भी नहीं लेते, अपना सीवेज वो ड्रेन में डालेंगे और ड्रेन क्या है वो गिर रहा है रिवर में जाता है अल्टीमेटली, सारे ड्रेन मिल के। तो क्या हो रहा है, वो घर का सीवेज कॉन्टामिनेट कर रहा है पानी को। तो ये जिम्मेदारी है, जहाँ जल बोर्ड की सीवर लाइनें बिछ चुकी हैं वहाँ पर आप अपना जागरूक होके कनेक्शन लीजिए और किसी भी तरीके से आप गंदा पानी ना करें। जी बिल्कुल, ये आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि एक जन भागीदारी होनी चाहिए कि जहाँ पे भी जल है उसे गंदा ना होने दे। और सर, पानी को हम हमेशा संरक्षण के उसमें देख रहे हैं आज, लेकिन एक वक्त था जब पानी को हर कोई वेस्ट करता था, आज भी वेस्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जैसा आप बता ही चुके हैं कि पानी को कम वेस्ट करें, तो उसकी वजह से जल संरक्षण होगा। मैं यहाँ पर एक सवाल ये जानना चाहूंगी कि घरेलू और जो औद्योगिक जल संरक्षण है वो क्या है और वो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक पूछा आपने कि घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं, घर में जो पानी है उसकी वेस्टेज कैसे कम बचाएं। या तो पहला तो मेन है लीकेजेस। जैसे बता चुका एक बार कि लीकेजेस सारी कहीं भी पाइप में आपकी या फिक्सचर में हो रही है तो आप उसको तुरंत से तुरंत ठीक करें। दूसरा है कि अपना आप WC, जो ज़्यादातर पानी जो इस्तेमाल होता है वो आपके टॉयलेट में होता है। जितनी बार आप फ्लश करते हैं तो एक बार में आमतौर पर 10 से 15 लीटर पानी जो पुरानी टॉयलेट्स हैं उनमें वेस्ट होता था। इसलिए ज़रूरत है कि आप टॉयलेट्स को चेंज करें
और आजकल आते हैं ड्यूल टैंक आते हैं, पहले एक टैंक होता था, अब ड्यूल टैंक है, तो 2 टैंक होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आप उसमें करीब ड्यूल टैंक यूज करने से आप 10 से 15 लीटर एक फ्लश में बचा सकते हैं पानी। तो आप जरूर इसको चेंज कराएं, अगर आपने ड्यूल टैंक फ्लश नहीं लगवाई है तो उनको लगवाइए। और फिर है नेक्स्ट होता है कि नहाने में, शावर में जो लोग नहाते हैं, शावर में आपका बहुत पानी आपका लगता है, तो वेस्ट आप हो जाता है। लगता है, मतलब देखो वेस्ट नहीं, अब अगर बहुत लंबा नहाएंगे तो वेस्ट कर रहे हैं। देखो आप 1 मिनट में करीब 15 लीटर पानी लगता है, तो अगर 10 मिनट नहा रहे हैं तो आप 150 लीटर पानी आप आपने मतलब इस्तेमाल किया या यूज किया या मिस यूज किया, आप क्या कहना चाहिए कि आप उसको अब 5 मिनट में खत्म करते तो आप 75 लीटर पानी बचा चुके होते। तो हमें ये मैं नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं कहेगा कि आप नहाओ मत, लेकिन आप उसे कम से कम पानी इस्तेमाल करें। तो और दूसरा, जैसे अब तीसरा पॉइंट होता है वेस्टेज का, किचन में होता है। अक्सर हम हमारे मेड्स को देखा होता है कि वो मेड्स ने पानी खोला हुआ है और बर्तन साफ कर रही हैं, बातें कर रही हैं। तो उसके लिए कि उसको आप ना टब रख लीजिए, ताकि बर्तनों को उसमें डालें, उसको आप जैसे सोक कर लीजिए, उसको साबुन जो भी लगाना है, साबुन लगाना है तो उसको रख के करें। आप बहते पानी में ना करें कोई भी काम। किचन में खासकर बहुत सा पानी वेस्ट होता है कि बहते पानी में कर रहे हो। तो दूसरा एक और पॉइंट है इसी में ही कि आप जैसे आपने खाना खाया होता है तो आप तुरंत एक टब में अपने बर्तन डाल दें, ताकि इसमें फूड चिपकेगा नहीं। और वो उसको साफ करने में बहुत कम पानी इस्तेमाल होगा, आसान हो जाएगा। तो एक और अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन आपकी जो है उसको आप अपग्रेड कीजिए। जो लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं और वो कम पानी इस्तेमाल करती है, और उनको आधे लोड मत चलाएं, उनको पूरा लोड जब हो जाए आपका फुल तभी चलाएं, तो आपका पानी बचेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। आप कार वॉशिंग का है, आप कार वॉशिंग गर्मियों में देखता हूं मैं, जून जुलाई में लोग पढ़े लिखे लोग वो अपना होस से पानी मतलब गाड़ी से धो रहे होते हैं, तो इट इज ए क्रिमिनल वेस्ट ऑफ वाटर। मतलब हम उसका चालान जलबोर्ड चालान कर सकते हैं। आधी बाल्टी पानी ले लें और उससे साफ बिल्कुल कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे नागरिक की तरीके से हमें इसको बचाना, हर बूंद को बचाना, पानी की हर बूंद को बचाना। जिस तरह से जैसे बाथरूम में भी ब्रश भी कर रहे हैं या दाढ़ी बना रहे हैं, या इस तरह से पानी जो है बस नल को खुला ना छोड़ के रखे, उसको बंद कर लीजिए, पहले अपना काम कर लें और उसके बाद जब भी आपको पानी की जरूरत है तब यूज कर लें। इसको करके देखिए, बहुत मजा आएगा। मैंने आज सुबह किया, मैं प्रोग्राम आने से पहले मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ब्रश करने में मैं टैप को मैंने बंद किया और एक मग्गे में पानी ले लिया, गिलास में ले लिया कुल्ला करने के लिए। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हमने कुछ किया, अपने देश के लिए किया या अपनी स्टेट के लिए किया, या पानी और लोगों को बचाया। और औद्योगिक अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो उसमें क्या कर सकते हैं? जो इंडस्ट्रीज है ना, वो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें पानी का प्रोसेसिंग में पानी का यूज कम से कम हो। और दूसरा, एक तो पानी का यूज कम करें, दूसरा हमारे वो पानी को देखें, अगर जल बोर्ड दिल्ली में रहता जल बोर्ड या किसी भी अपना जो हमारा जो ट्रीटेड एफिलेंट होता है प्लांट्स का, वो भी इंडस्ट्री में काम आ सकता है। तो वो भी आप उसको अरेंज करें या सरकार से बात करें, तो आप उसको इस्तेमाल करें, फ्रेश वाटर ना इस्तेमाल करें प्रोसेसिंग में। आपने एक कहानी बोली थी, क्योंकि हमारे पास वक्त अब बस 2 ही मिनट बचे हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि हाँ, मैं कहानी मैं बताना चाहूंगा कि लोग क्या करें, लोग क्या कर सकते हैं। कई बार लगता है कि हम क्या, मैं तो अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार है, इतनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या करें। लेकिन मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमिंग बर्ड की कहानी है। एक जंगल में आग लगती है, और आग लगती है तो सब लोग उसको, जानवर, बड़े बड़े हाथी, शेर सब देख रहे होते हैं कि यार कौन बुझाएगा आग। एक हमिंग बर्ड होती है, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है शायद, वो बहुत छोटी सी बर्ड होती है। तो लोग देखते हैं वो छोटी बर्ड आकाश में उड़ रही है और नदी से पानी भर के ला रही है और उस पर आग पे डाल रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये हमिंग बर्ड क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते हैं मैं आग बुझा रही हूँ। अरे हंसते हैं लोग, अरे तुम कैसे आग बुझा सकती हो, तुम्हारी चोंच तो बहुत छोटी है, तुम खुद इतनी छोटी हो, तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हमिंग बर्ड कहते हैं नहीं, मुझे जो काम मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसा ही है, जो हम सोचते हैं कि पानी बचाना है तो आप उसे करें, तो आप करेंगे तो आपको देख के और लोग भी करेंगे, और सब लोग इकट्ठे करेंगे, तो एक दिन ये पानी की समस्या हमारी भारत से खत्म हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और दोस्तों, आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ मौजूद थे एक्सपर्ट के तौर पे श्री दलबीर सिंह, एडिशनल चीफ इंजीनियर डीजेबी। और आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेनबो के साथ।